हेलो। आप एक फार्म हाउस काट रहे हैं डिफेंस एंड सर्विसेज पर्सनल वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से। मैं कोई फार्म हाउस नहीं डेवलप कर रहा। तो आप जो ये डिफेंस सर्विसेज के लिए जंगलों में फार्म हाउस काट रहे हैं, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है? ना, मेरा नहीं है कोई उनसे लेना देना। वो उनका दिमाग खराब है। मैं उनसे आई हैव लेफ्ट देम लॉन्ग अगो। तो मैं उस स्कीम से मेरा कोई नॉलेज नहीं है। नया शोशा कोई स्टार्ट कर दिया कि आर्मी फौजियों की हम मदद करेंगे, ये कोई नहीं करते। सब ये पैसा बनाने वाले लोग होते हैं। ਡੀਐਫਓ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਡੀਐਫਓ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। वन्य जीवों के आवास पर इंसानी घुसपैठ हो चुकी है। उनके आशियानों को छीनने के लिए बहुत से पढ़े लिखे और रसूखदार लोगों का जोर लगा हुआ है। उनकी कोशिश है कि जो पंजाब में बचे कुचे जंगल हैं उन पर भी इंसानी कब्जा हो जाए। ऐसा ही एक मामला आया है 29 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ से छपने वाले इंग्लिश के प्रसिद्ध समाचार पत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित होता है। उस विज्ञापन में फार्म हाउस और फार्म लोड दो तरीके के, एक 605 वर्ग गज और एक 1250 वर्ग गज के जो फार्म हाउस बेचने के लिए विज्ञापन दिया जाता है, उसमें आवेदन मांगा जाता है। अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 बताई गई है। आपको बता दें कि जितनी भी फॉरेस्ट लैंड डीलिस्ट हुई थी, उस डीलिस्टेड लैंड में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। उस जगह को जंगल के वन के अनुसार ही जो है बनाना पड़ेगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उसके लिहाज से ही उसका जो विकास किया जा सकता है। इस जमीन पर एक बार दोबारा बता दूं कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, ना तो फार्म हाउस बेचे जा सकते हैं और ना ही इंसानी घुसपैठ वहां की जा सकती है। अगर बनाया जा सकता है तो वहां मचान बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे होम स्टे बनाए जा सकते हैं। तो जो इको टूरिज्म पॉलिसी 2018 है उसके अनुसार ही जो है उस जगह को डेवलप किया जा सकता है। आपको बता दें कि जो लैंड माफिया है वो चाहता है कि चंडीगढ़ से जो जगह सटी है उस पर जो है फार्म हाउस बना दिए जाए और मोटा मुनाफा कमाया जाए। इस पर डेली इंडिया न्यूज ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आइए दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। चंडीगढ़ से प्रकाशित प्रसिद्ध समाचार पत्र में एक विज्ञापन डिफेंस सर्विसेज पर्सनल वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें फार्म लोड साइज 605 गज तथा 1250 गज के लिए ग्राहकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 बताई गई है। इस विज्ञापन में ये भी दावा किया गया है कि यह फार्म लोड भारत सरकार की इको टूरिज्म पॉलिसी के अधीन अप्रूव्ड है और विज्ञापन में प्रोजेक्ट की खूबियां बताते हुए लिखा गया है कि एक्सीलेंट रोड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 24x7 सिक्योरिटी, ऑफिसर मेस स्टाइल 5 स्टार क्लब हाउस, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स अरीना, वर्किंग एंड जॉगिंग ट्रैक, चिल्ड्रन प्ले एरिया, मेडिटेशन ग्राउंड्स एंड ग्रीन बेल्ट्स और निवेश पर लंबी अवधि में अच्छी रिटर्न की संभावना। और यह भी लिखा गया है कि फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग और लोन की सुविधा उपलब्ध है। प्लॉट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म www.dshsociety.org से डाउनलोड किए जा सकते। जब हमने इस प्रोजेक्ट से संबंधित और जानकारी जुटाने के लिए वेबसाइट पर लॉगिन किया तो पाया गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा और ऑनलाइन पेमेंट RTGS या नेफ्ट से भी किया जा सकता है। अगर प्लॉट ड्रॉ में नहीं निकलता है तो पेमेंट जो है रिफंडेबल। जब हमने वेबसाइट को और खंगाला तो वेबसाइट के होम पेज पर एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स की तस्वीरें देखी, जिसमें पहली तस्वीर लेफ्टिनेंट कर्नल BS संधू, दूसरी तस्वीर पूर्व राज्यपाल पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल BKN छिब्बड़, तीसरी तस्वीर पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल KS मान, चौथी तस्वीर पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल
HRS मान और 5वीं तस्वीर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा डायरेक्टर जनरल जन नायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा की थी। इस विज्ञापन में सबसे बड़ा झोल ये है, जहां ये फार्म लॉट बेचे जा रहे हैं उस जगह का जिक्र ही नहीं किया गया। बस इतना बताया गया है कि ये जगह PGI चंडीगढ़ के नजदीक है और सोसाइटी का पता A12 इंडस्ट्रियल एरिया फेज 6 मोहाली लिखा गया है। हमने इस विज्ञापन की सच्चाई जानने के लिए अलग अलग लोगों से जानकारी हासिल की। हमने डिफेंस सर्विसेज पर्सनल वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर पूर्व राज्यपाल पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल BKN छिब्बड़ से इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो इस सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है। वो तो WWICS कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। उन्हें इसे भी छोड़े 3 साल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि सोसाइटी कोई फार्म लॉट बेच रही है, उन्हें जानकारी नहीं है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। हेलो जनरल BKN छिब्बड़ जी बोल रहे हैं? हेलो यस हाँ जी सर, जय हिंद। जय हिंद। दुर्गेश गाजरी बोल रहा हूँ सर, जर्नलिस्ट चंडीगढ़ से, डेली इंडिया न्यूज से। अच्छा जी। अच्छा सर, एक ना आप एक फार्म हाउस काट रहे हैं डिफेंस एंड सर्विसेज पर्सनल वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से। मैं कोई फार्म हाउस नहीं डेवलप कर रहा सर WWICS की जो वो डिफेंस। वो उनका दिमाग खराब है। मैं उनसे आई हैव लेफ्ट देम लॉन्ग अगो। उन्होंने कोई स्कीम बनाई है जी, तो मैं उस स्कीम से मेरा कोई नॉलेज नहीं है। तो आज भी जो उनकी वेबसाइट पे सर एडवाइजरी बोर्ड में आपका लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट वो जनरल उन्होंने BK। कोई पुराना लिख के रखा हुआ है। मैंने उनको लॉन्ग अगो रिजाइन कर दिया हुआ था। मैं आई एम नाउ ओवर 90। ओके, तो आप जो ये डिफेंस सर्विसेज के लिए जंगलों में फार्म हाउस काट रहे हैं, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है? ना मेरा नहीं है कोई उनसे लेना देना। तो फिर आप उनसे बोलिए ना भी आपकी पिक्चर हटा हाँ दें। मैं उनको भी बता देता हूँ चिट्ठी लिख के। जी जी जी, क्योंकि आपके नाम पे सर। कल रात को भी किसी का फोन आया था, जी, वो पूछ रहा था। मैंने उसको भी यही बोला कि भाई मैंने तो उनको छोड़ दिया और 3 साल हो गए। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, आई डोंट नो दिस स्कीम। तो आपकी तस्वीर वो आपकी बिना मर्जी के इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा हाँ, वो मैं उनको बता देता हूँ। नया शोशा को स्टार्ट कर दिया कि आर्मी फौजियों की हम मदद करेंगे। ये कोई नहीं करते, सब ये पैसा बनाने वाले लोग होते हैं। जी हाँ, आई डोंट। तो आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे सर? मैं तो एडवाइस करूंगा कि जी अगर आपने सिर्फ इस बात से मत जाइएगा कि ये एक सर्विसमैन है इसलिए जी ये इस पे सिर्फ इसके ऊपर नहीं, अगर ठोक बजा के आप चेक कर लें, अगर आपको पसंद लगता है तो कर लो, वरना आई डोंट एडवाइज। इस विज्ञापन में दावा किया गया है कि यह प्रोजेक्ट भारत सरकार की इको टूरिज्म पॉलिसी अधीन अप्रूव्ड है। इस दावे में कितनी सच्चाई है जानने के लिए जिला वन अधिकारी अमनीत सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास डिफेंस सर्विसेज पर्सनल वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है और न अभी तक इको टूरिज्म कमेटी द्वारा फील्ड रिपोर्ट के लिए लिखा गया है। आइए सुनाते हैं जिला वन अधिकारी अमनीत सिंह ने क्या कहा। हाँ जी DFO साहब, गुड आफ्टरनून। जी जी दुर्गेश गाजरी बोल रहे हैं जी, जर्नलिस्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, वो पता लग ਗਿਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਮੇਟੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DFO ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ DFO ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਥੱਲਿਓ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।